सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई-लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में जो स्मॉल क्वेश्चन हमारे 2 और 3 मार्क्स के जो आने वाले उसके रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गलत रेशियो लिया है तो उसकी किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री यानी जर्नल एंट्री जो कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट होगी वो किस तरीके से करनी है, और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड करना है वो भी देखा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि इसके अलावा भी यानी कि जितने भी टॉपिक हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्कस किए थे वो सारे टॉपिक यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर वो जितनी भी एरर आने वाली है उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करना है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर अगर गलती हुई है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से हमें करनी है। सेवन नंबर का इलस्ट्रेशन है, राम लक्ष्मण एंड सीता आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ऑन 1st April 16 देयर कैपिटल वाज 40,000, 30,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर है यहाँ पे, राम लक्ष्मण एंड सीता, और उसका जो भी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वो दिया है बराबर 1st April का 40,000, 30,000 एंड 80,000। At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. Write journal entry for rectification. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसके बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% जो था वो मिस्ड आउट, मतलब उसकी एंट्री करने की ही बाकी रह गई। अब उसको सुधारने के लिए हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बाकी रह गया है उसकी इफेक्ट क्या होगी, यानी उससे प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होगी। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एंट्री जब हम करेंगे तो एक तरीके से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, यानी प्रॉफिट यह इतना कम होगा और पार्टनर की कैपिटल इतनी बढ़ेगी। वहाँ पे दूसरी जगह प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया वो प्रॉफिट भी गलत है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी रह गया था, तो प्रॉफिट ही गलत है और गलत प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पे 2 गलती हो गई। एक एंट्री बाकी रह गई, उसकी यहाँ पे 2 इफेक्ट होगी। 2 इफेक्ट ये होगी, पहले तो प्रॉफिट पे उसकी क्या इफेक्ट होती है वो देखना है। अगर वो प्रॉफिट जो है वो हमने डिविजिबल प्रॉफिट के हिसाब से पार्टनर को डिवाइड भी कर दिया है तो उसको भी सुधारना है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको प्रॉफिट पे उसके क्या इफेक्ट होगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसकी प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगी। प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होगी उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस या इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। पार्टनर के लिए इनकम है पर फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। और जितना एक्सपेंस बढ़ेगा उतना प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से जितना भी इंटरेस्ट यहाँ पे बाकी रह गया है कैलकुलेट करने का, वो इंटरेस्ट तो पार्टनर को मिलेगा ही, पर वो इंटरेस्ट मिलेगा उसके साथ उसको प्रॉफिट पे भी उसकी इफेक्ट होगी, तो प्रॉफिट पे भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट हमने ऑलरेडी डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसके बाद ये पता चला।
तो सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना इंटरेस्ट है, मतलब जो सही है वो कितना है, पहले जो करेक्ट है वो करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस ही दिया है। और एक बात ये भी नोट कर लेना, याद रखना खास कि जब भी आपको कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो ओपनिंग बैलेंस पे ही होगा, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो 40,000 ओपनिंग बैलेंस ही है, यहाँ पे डेट दिया है 1/4/16 यानी वो ओपनिंग बैलेंस ही हुआ। तो 40,000 इंटू 12 यानी कि 4800, 3600, 30,000 का इंटरेस्ट और 80,000 का हो गया 9600। अब ये इंटरेस्ट हुआ, अब इस तीनों का टोटल हम कर ले, बराबर, इस तीनों का टोटल कर ले, जितना भी टोटल आएगा उतना प्रॉफिट हमारा कम होगा। यानी ये जो अमाउंट है वो हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या करनी है, क्रेडिट। और इसकी वजह से जितना भी प्रॉफिट ज़्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने, उतनी अमाउंट उसमें से हमें क्या करनी है, क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट इतना कम करना है, सॉरी डेबिट करनी है। ये इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट करना है, और ये इंटरेस्ट की वजह से जितना प्रॉफिट कम होगा उतनी अमाउंट हमें क्या करनी है उसमें से डेबिट। बट प्रॉफिट जो होता है वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होता है, तो इसीलिए ये जो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट आया उसका टोटल करके हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे उसको माइनस करेंगे, बराबर। पर वो कितना आएगा, तो 4800 प्लस 3600 प्लस 9600 यानी हो जाएगा 18,000, और उसको कर लेंगे हम इक्वल शेयरिंग में, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 6,000 6,000 एंड 6,000। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, जब नहीं दिया है तो शेयरिंग करेंगे हम इक्वल रेशियो में। अब इतना हमें क्रेडिट करना है और इतना हमें डेबिट करना है, तो -1200 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2400, ये भी इंटरनल ही एडजस्टमेंट होगा, कोई पार्टनर को कम मिलेगा, कोई पार्टनर को ज़्यादा, बराबर। तो यहाँ पे भी हमारा रूल्स वही सेम है कि जब माइनस आएगा तो उसको डेबिट कर देंगे और प्लस आया उसको क्रेडिट कर लेंगे। अगर आपको ये रूल एक सब क्वेश्चन में करना है तो आपको याद रखना है कि जो क्रेडिट होने वाला है ना वो पहले लिखना है, जो क्रेडिट होने वाला है वो पहले लिखना है। मतलब देखो, इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था, उसमें क्या हुआ था, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो था गलत लिया था, तो हमने जो सही रेशियो था वो पहले लिखा, क्योंकि जो सही रेशियो है वो क्रेडिट होगा। उसके बाद जो गलत था वो माइनस किया, तो फिर माइनस आया उसको हम डेबिट करेंगे, प्लस आया उसको क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी यही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो प्रॉफिट मतलब कि कम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चलते तो उसको हमने माइनस कर दिया। बट अगर एक क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए किया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए इनकम है, यानी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपको पहले यहाँ पे जो है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना है, मतलब कि जो ड्राइंग का टोटल आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करके वो पहले लिखना है और फिर माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो ये कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाती। इसलिए आपको अगर माइनस डेबिट और प्लस क्रेडिट ये कंसेप्ट याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि जो क्रेडिट होगा उसको हम पहले लिखेंगे और उसमें से डेबिट जो होने वाला है वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल का हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उसकी एंट्री कर लेते हैं पहले। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री ऐसी होगी, राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट जो माइनस था, लक्ष्मण का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और जो सीतास कैपिटल अकाउंट 3600। बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड इन रॉन्ग प्रपोर्शन इज करेक्टेड, ये हमारा नरेशन हो जाएगा यहाँ पे। चलो इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यहाँ पे भी 3 पार्टनर दिए, भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है 5:3:2। At the end of the year, after the preparation of final account, it is realized that computation of interest on drawing, yes, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना रह गया,
बराबर। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। Balchandra, Darshana and Ankit are partners sharing profit loss in the ratio 5:3:2 at the end of the year. After preparation, final account is realized that computation of interest on drawing missed out. Okay. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 1800 और 600। बराबर। इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। राइट जर्नल एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो जितनी इनकम है वो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले डिवाइड करनी पड़ेगी। पार्टनर को उतना क्रेडिट, मतलब पार्टनरशिप के इनकम जो है, मतलब उतना प्रॉफिट बढ़ेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल इतने अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं हम। 1800 और 600 यानी कि 4000, 2400, इसको 532 में डिवाइड कर दिया। देखो तो इंटरेस्ट इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बराबर। तो टोटल इंटरेस्ट यानी 1802 2400 हुआ। ये 2400 को मैंने 5, 3 और 2 में डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा, 720 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 480। ओके। अब जो गलत हुआ है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उतना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, वो माइनस कर लेंगे यहाँ पे, -1000, -800 और -600। अब डिफरेंस जो आएगा +200, -80 और -120। तो यहाँ पे भी सेम रूल रहेगा, माइनस वाला जो है वो डेबिट हो जाएगा और प्लस वाला जो है वो क्रेडिट। तो ये रूल यूज़ करने के लिए आपको क्या याद रखना है, जो भी प्रॉफिट बढ़ाएगा वो आपको यहाँ पे पहले लिखना है, या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के अंदर जो डेबिट होता है वो आपको पहले लिखना है। ज़्यादातर ये एक ही एरर ऐसी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली, उसमें आपको पहले ये लिखना पड़ता है। कैपिटल का इंटरेस्ट है तो आप पहले सही वाला इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर लो, उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग आता है उसमें सीधा माइनस कर लो। बराबर। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, माइनस वाला जो डेबिट था तो दर्शना's अकाउंट डेबिट 80 रुपीज़, अंकित्स अकाउंट डेबिट 120 एंड टू बालचंद्र अकाउंट क्रेडिट 200 rupees. Being computation of interest is missed out. Interest on drawing is missed out, was rectified. तो rectified कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यूसुफ, हारून एंड कोडावाला आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रपोर्शन 3:1। यहाँ पे भी 3 पार्टनर दिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया 3:1। Yusuf and Harun have given assurance to Kodawala to give minimum 36,000 from profit। देखो ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये जो है वो एश्योरेंस देने वाला क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे अंडरराइटिंग दी हुई है। देखो 2 पार्टनर तो थे ही पहले, मान लो कि यूसुफ एंड हरून 2 पार्टनर थे, उन्होंने तीसरे कोई पार्टनर मतलब कि कोडावाला जो है उसको ऐड किया या कुछ भी उसको प्रॉफिट के अंदर उसको मतलब एक गारंटी दी कि आपको इतना तो प्रॉफिट मिलेगा। शेयरिंग जो है वो 3:1 सही है, 3:1 ये शेयरिंग सही है, या कि उसको एक शेयर ही मिलेगा और ज़्यादा प्रॉफिट जो है इन दोनों का मिलेगा। बट उसको एक एश्योरेंस दिया है इन दोनों पार्टनर ने मिलके कि आपको मिनिमम 36,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही। अब जब ये एश्योरेंस दिया होता है तब क्या होता है, तब पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, और अगर उसको 36,000 प्रॉफिट मिल रहा है या 36,000 से ज़्यादा मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना गारंटी दिया था उतना प्रॉफिट उसको मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा मिल रहा है। बट अगर 36,000 से कम मिला तो क्या करेंगे? अगर 36,000 से कम प्रॉफिट उसके शेयरिंग में आता है तो फिर जो बाकी के पार्टनर ने उनको गारंटी दी है या एश्योरेंस दिया है वो अपने प्रॉफिट में से उसको उतना प्रॉफिट देंगे, ताकि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट जो उनको बोला था उतना मिल जाएगा। अब ये प्रॉफिट कैसे देंगे? तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। यानी देखो यहाँ पे ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकाले तो ये हो जाएगा 3:2। तीनों का बोले तो 3:1 है, ये दोनों का बोले तो 2:1 है।
बराबर। पर यहाँ पे तो इसको गारंटी दी है ना, तो इसको अगर 36,000 प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ये दोनों जितना भी उसको कम पड़ रहा है प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट 3:2 रेशियो के अंदर उसको, यानी कि वो पार्टनर को इतना प्रॉफिट देंगे। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन। इफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 1,80,000 टोटल प्रॉफिट है, हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर। तो 3:1 है रेशियो यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, तो 180 को डिवाइड कर लेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 30,000। देखो यहाँ पे लिखना तो आपको ऐसे ही है, भले आप कैलकुलेशन ओरली कर सको। 180 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 यानी कि 90,000, दूसरे का आ जाएगा 60,000 और तीसरा जो है उसका आ जाएगा 30,000। देखो इसको 30,000 नहीं मिला, पर गारंटी तो कितने की दी थी, 36,000 थी, तो कितना कम पड़ गया, 6,000 प्रॉफिट कम पड़ गया। अब ये 6,000 प्रॉफिट जो है वो ये दोनों यानी यूसुफ और हारून, इसका जो रेशियो था वो था 3:2 के पार्ट के अंदर वो कोडा वालों को देंगे, यानी 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 वो पार्ट होगा यूसुफ का, और अरुण का पार्ट होगा 2:5, 2 डिवाइड बाई 5 यानी कि 2400, इस तरीके से। तो यहाँ पे 90,000 में से इसका प्रॉफिट 3,600 कम हो जाएगा, यहाँ से 2,400 कम हो जाएगा, और इसको 6,000 प्लस हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे पहले हमने जो रेशियो में डिवाइड किया था वो आ गया। अब उसमें से इसको 3,600 माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा 2,400, और इसका प्लस हो जाएगा 6,000। तो अब इस यूसुफ को मिलेगा 86,400, इसको मिलेगा 57,600, इसका जो गारंटी था वो उसको मिल गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिट का गारंटी होता है, तब हमें कैलकुलेट करना होता है कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना। जो शेयरिंग रेशियो है वो वही रहेगा, पर जो गारंटी दिया है तो गारंटी बाकी के पार्टनर ने दिया है, तो वो अपने प्रॉफिट में से निकाल के उसको इतना प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको अभी तक जितने भी टॉपिक यहाँ पे मैंने करवाए उसके जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं वो आपको खुद से करने हैं। अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे लेक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से कैलकुलेशन किए। अगर वहाँ पे भी आपको कोई क्वेरी है आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा नंबर भी यहाँ पे आप सीधा व्हाट्सएप पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ